नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज एक बार फिर बीजेपी की महिला नेता सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह से जुड़ा है। इस मामले में एक नई अपडेट है, बड़ी अपडेट है। नई अपडेट ये कि आज पुलिस की ओर से सोनाली फोगाट को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, साथ ही साथ और अदालत से सोनाली फोगाट को जमानत मिल गई है। इस जमानत पर सुल्तान सिंह का क्या कुछ कहना है, सुल्तान सिंह की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अदालत में सुल्तान सिंह के वकील की ओर से क्या कुछ कहा गया कि सोनाली फोगाट की जमानत नहीं होनी चाहिए, वहीं सोनाली फोगाट के वकील की ओर से क्या दलील दी गई कि उसके बाद सोनाली फोगाट को जमानत मिल गई। चलिए पहले सोनाली फोगाट के वकील की ये बात हम आपको सुना देते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पेश होने के बाद में उनकी कंप्लेंट की तरफ से महेंद्र सिंह नैन पेश हुए एडवोकेट। उन्होंने कहा कि देखो जी, पब्लिक सर्वेंट थे ये, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ में इनको पीटा है, उनको वो ठीक नहीं है, इनकी बेल नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपोज किया। हमने सारे फैक्ट्स रखे, तो 2 FIR हैं, क्रॉस केस है। ये ट्रायल में पता लगेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चालान पुटअप हो गया, पुलिस को जरूरत नहीं है किसी भी तरह की, तो बेल होगी 30,000। कितने बजे अरेस्ट किया गया? 30,000 रुपये है जी। कितने बजे अरेस्ट किया गया था? अरेस्ट किया था इनको 12 बजे। तो ये क्या कोरोना की वजह से भी बता रहे हैं कि मतलब बेल जो दी गई है कोरोना के कारण दी गई है, क्योंकि जेल में नहीं रखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना क्या थोड़ी है। नहीं, एक बीच में बात आ रही थी कि जेल में इनको रूटीन बेल मिली है, परमानेंट बेल मिली है या क्या? परमानेंट। कोरोना का कोई मतलब नहीं है इससे, कोई लेना देना नहीं है। कौन से सेक्शन में पेश किया गया है सर? सेक्शन 147, 149, 186, 353, 332 और 506। तो आगे ही कार्रवाई क्या रहेगी? इन्वेस्टिगेशन में क्या पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या दिखाया? पुलिस में तो अक्यूज ने दिखाया, चालान पुटअप कर दिया ना जी। हाँ, आगे की कार्रवाई तो जितने ऑफेंसेस है ना, आगे का चार्ज के लिए डेट लगी। क्या डेट दी है? डेट यार मुझे ध्यान नहीं है, अभी गोरू के पास होंगे 8-7 के 8-7 ट्रायल चलेगा अभी। तो दूसरी तरफ से गिरफ्तारी की आप लोगों की मांग की गई हो या कुछ किया गया और दूसरा क्रॉस केस है? हम यहाँ थोड़ी करेंगे, वो हम तो फैक्ट बताते हैं। गिरफ्तार तो पुलिस का काम है ना। तो फैक्ट्स महेंद्र जी ने किस फैक्ट्स पे उनकी वो करी है, बेल रिजेक्ट की उन्होंने? महेंद्र सिंह ने तो यही रिजेक्ट की जी, वो पब्लिक सर्वेंट है, अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज कर रहे थे। अगर पब्लिक सर्वेंट को और उसकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज के अंदर कोई बाधा पूछ जाता है, यहाँ तो बल्कि उनको पिटाई की हुई है उनकी, तो बड़ा सीरियस ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं होनी चाहिए। आपकी तरफ से क्या रखा गया था जिसके कारण इनको बेल मिली? मैंने बताया ना आपको, हमने रखा भी। एक तो ये आदमपुर असेंबली से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है जी, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है जी। उसके बाद में क्रॉस केस है, क्रॉस केस में कौन सही है, हम सही है या वो सही है, वो ट्रायल से पता लगेगा। तो आपने सुन लिया सोनाली फोगाट के वकील को कि अदालत के अंदर सुल्तान सिंह के वकील ने कहा कि क्योंकि सुल्तान सिंह सरकारी मुलाजिम है और ऑन ड्यूटी उनके साथ मारपीट की गई, इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए सोनाली फोगाट को। वहीं सोनाली फोगाट के वकील ने कहा कि ये क्रॉस केस है, आगे पता चलेगा कौन सही कौन गलत, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा हुआ है जिसके बाद उनको जमानत मिल गई। अब अगली जो तारीख है वो 8 जुलाई है। क्या है कि पुलिस ने सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया, साथ ही साथ अदालत में पेश किया। नहीं तो अमूमन क्या होता है कि पुलिस किसी को पकड़ती है, गिरफ्तार करती है तो थाने लेकर जाती है, उसके बाद 24 घंटे का समय होता है अदालत में पेश करने का। ये पुलिस पर ही खैर डिपेंड करता है कि किसी को कितने समय में पेश करना है। हो सकता है सत्ताधारी पार्टी की नेता है सोनाली फोगाट, इसलिए साथ ही साथ पेश कर दिया हो अदालत में। अब क्या है कि काफ़ी प्रेशर था, एक तो मीडिया का प्रेशर था, इतने दिन हो गए सोनाली फोगाट पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पार्टी भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और दूसरा खाप पंचायत की ओर से भी एक प्रेशर बनाया जा रहा था, बार बार सरकार को बोला जा रहा था। और खाप पंचायत के जो सदस्य हैं वो हिसार के SP से भी मिले थे इस मामले को, तो प्रेशर कहीं ना कहीं था। और खैर इतने दिन फिर भी लग गए और उसके बाद सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी हुई और साथ ही साथ उनको जमानत भी मिल गई। अब इस मसले पर हमने सुल्तान सिंह से भी बातचीत की है, सुल्तान सिंह से भी हमने जाना है कि उनका क्या कुछ कहना है। तो सुल्तान सिंह ने कहा कि ये न्याय की जीत है, उन्हें लोकतंत्र में पूरा विश्वास है, कानून में पूरा विश्वास है, धाराएं जो उन पर लगी हुई हैं वो ठीक हैं और आगे जाके पता चल जाएगा। और सुल्तान सिंह ने कहा है कि जिस किसी ने भी उनका साथ दिया है उनका वो धन्यवाद
करते हैं। सो दोस्तों, ये एक नई अपडेट इस मामले में। खैर देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि ये क्रॉस केस है, दोनों ओर से केस इसमें करवाया गया था। हालांकि सोनाली पर 506 भी है, जो जान से मारने की धमकी होती है, वो धारा भी लगी हुई है। इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा। इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, और अगर इस वीडियो को आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अगला मसला होगा, चाहे वो इसी मसले की नई अपडेट या फिर वो किसानों से जुड़ा हुआ या कर्मचारियों से या कुछ और, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।